नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। आज नम्य नहीं आए हैं तो किसको हिंदी में किसको बोलने का प्रार्थना? मैं बोलूं? एक मिनट। रुद्र। हाँ रुद्र बोलिए। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम रखो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगा, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और उसमें भी अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र यानी कि सेवा करने में ही वपराए जाए, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और बाकी सभी के जीवन व्यवहार के साथ विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया रुद्र। केशव आनंद जी, हम थोड़ा आज तो फ्राइडे है तो सबका रिजल्ट देखेंगे आप। ओके, तो बच्चे लोग आपका ये लास्ट 7 डेज का रिजल्ट आया तो कंपेयर करना कि प्रीवियस 15 दिन का कैसे था और ईच आइटम में अच्छा इम्प्रूव हुआ, सेम है कि इम्प्रूव नहीं हुआ। ओके ओके, सो निकालो आपका ये वीक का और लास्ट वीक का और बाद में वो कंपैरिजन करने का। ओके, मालूम पड़ गया सबको? ओके, पिताक्षी बाब मालूम पड़ गया? ओके, तो आप बोलिए। नहीं सुनाई देता है। जय सच्चिदानंद। मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्रोजेक्ट को नहीं, ब्रेक होता है टैक्सी बा। जय सच्चिदानंद। अब सुनाई दिया? हाँ अभी अच्छा है। जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में फर्स्ट गोल ये था कि मैं सुबह को 6:30 बजे को उठूं। तो मैं पहले के एक्सपीरियंस में मैं 7 बजे के आसपास उठती थी। नहीं हमको टाइम का कुछ नहीं मांगता, हमको ये वीक का इम्प्रूवमेंट हुआ कंपेयर टू प्रीवियस वीक, वही बोलने का है। समझ में नहीं आया। ओके, देखो देखते
यशस्वी आपको मालूम पड़ा? हाँ बोलिए। आवाज हाँ, क्यों आता जय है आपके? सच्चिदानंद। वो गेस्ट आए हैं ना इसलिए। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, लास्ट वीक से कम है। और स्टडी में मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट वीक से ज़्यादा, लास्ट 15 दिन से ज़्यादा है। और दादा के ज्ञान में लास्ट वीक से थोड़ा कम है। ओके, ऐसा सबको बोलना का ही था दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा गोल लास्ट वीक से ज्यादा है और हेल्थ में भी लास्ट वीक से ज्यादा है और सत्साधन में लास्ट वीक से कम है और मम्मी के साथ के और दीदी के साथ के एडजस्टमेंट में लास्ट वीक से ज्यादा है। ओह, कब होगा? रुद्रा? हाँ, जय सच्चिदानंद। लास्ट वीक में स्टडी में मेरा कम था और इस वीक में मेरा ज्यादा है। और हेल्थ में लास्ट में मेरा ज्यादा था और इस बार कम है। और खेलने में मेरे पहला कम था पर अभी ज्यादा है। और दादा भगवान के ज्ञान में पहले कम था, अभी ज्यादा है। वेरी गुड। मोनिका? हाँ, मेरा हेल्थ में गोल था कि मैं सुबह 6:30 बजे उठूं और लास्ट वीक से मैं पहले ज्यादा उठती थी, इस वीक कम हो गया और स्टडीज में ज्यादा हुआ। इसमें मैं 3 टाइम से पढ़ती थी, इस बार मैं 5 टाइम्स पढ़ती हूँ और साथ ही दादा भगवान ज्ञान भी थोड़ा कम है लास्ट वीक से। ओके, खुशी? हाँ, मैं हेल्थ में सिंसियर लास्ट वीक से बहुत कम है इस वीक और स्टडीज में भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। दादा भगवान के ज्ञान में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ओके, करिश्मा आपका बढ़ गया नंबर? आज 7? क्या करेगा आपको? हाँ, मम्मी के साथ बात किया? मम्मी के साथ बात करके बोलना कि हमको कम करने का है। ओके देवम? जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल है स्टडी, तो उसमें लास्ट वीक से मेरा ज्यादा है। और दूसरा है हेल्थ, तो उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और लास्ट है दादा भगवान का ज्ञान, तो उसमें मेरा लास्ट वीक से ज्यादा है। ओके, आरुष? सच्चिदानंद, दादा भगवान के ज्ञान में लास्ट कम था। आज की थी, लास्ट वीक से नहीं कर रहा था। और स्टडीज में पहले भी सेम था, अभी भी सेम। हेल्थ में भी सेम। ओके, नेमिल? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल स्टडी में लास्ट गोल जितना इक्वली इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ में लास्ट वीक से कम है और दादा भगवान के ज्ञान में लास्ट वीक से ज्यादा है। ओके, अनन्या दीदी? अनन्या दीदी? अनन्या, आपने किया? हाँ बोलो। हेलो, संभળાય છે? हाँ बोलिए। मेरा लास्ट वीक से इम्प्रूवमेंट स्टडी में भी ज्यादा है, दादा के ज्ञान में भी ज्यादा है और सत्संग में आना थोड़ा सत्संग में थोड़ा नहीं है इम्प्रूवमेंट। रेगुलरली अटेंड नहीं होता। ओके, और नहीं होता है तब क्या होता है? गुस्सा बढ़ जाता है? गुस्सा बढ़ जाता है। हाँ, तो इसलिए सत्संग में आने का नक्की करो। आरुष, आपका कल प्रेयर है। ओके, सो अभी सब देखिए अप डाउन हो गया है। ओके, सो ओ प्रहर बाकी रह गया। किधर है प्रहर? प्रहर बोलो।
जय सच्चिदानंद। स्टडी के कंपैरिजन में गए वीक में था, फिर हेल्थ में ये वाले वीक में, और दादा भगवान के ज्ञान में भी ये वाले। ओके देखो सब अप डाउन आया है, तो उसको क्या सिंसियरिटी बोलेगा कि नहीं बोलता है? तो केशव दादा बात करेगा। उसके पहले दीपक दादा आप बोलिए, बाद में केशव दादा बोलेगा कि यू अप डाउन होता है तो वो सिंसियरिटी होता है कि नहीं। अनम्यूट प्लीज। या जय सच्चिदानंद। देखो आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है वो आपको पता चलता है, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा कि परफॉर्मेंस डाउन क्यों गया, उसकी वजह क्या थी, क्या कारण था, और हमें वो कारण का समाधान कर लेना है, वो कारण को एलिमिनेट करना है ग्रेजुअली। आप समझे सब? हाँ। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बढ़ता है तो भी उसका कारण है, अगर परफॉर्मेंस कम होता है तो भी उसका कारण है। तो कहीं पर मिस हुआ है और क्यों हुआ है उसे ढूंढ निकालना है, और उसमें से अगर आप आ गए तो आपको समाधान, यानी हमारा परफॉर्मेंस फिर से लाइन में आ जाएगा। तो उसको आपको ढूंढ निकालना है। और दूसरा, ये जो पिछले वीक के परफॉर्मेंस से हम चेक करते हैं, तो उसमें 3 कॉलम ही बनाना है, सिंसियरिटी टुवर्ड्स हेल्थ, स्टडी एंड सत्संग, लास्ट वीक रिजल्ट एंड दिस वीक रिजल्ट। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, उसका जवाब मिल जाता है। आप समझ गए? सच्चिदानंद। तो ढूंढ निकालो कि आपकी गलती क्यों हुई है, कहाँ हुई है, किस कारण परफॉर्मेंस बिगड़ा है। सत्संग अटेंड नहीं होता है तो क्या करते क्या है सत्संग के समय पर? अनन्या, पहले तो विभू भाई और वो सब यहाँ थे इसलिए, और अब स्कूल तो उसे क्या हो गया? वो हो गए तो वो तो सारे दिन 24 घंटे साथ में है ना। हाँ, वो सत्संग के टाइम में आपको क्या करना है? सत्संग अटेंड करना है। हाँ, वो कहाँ भाग जाने वाले हैं? उनको भी बोलो कि आप भी अटेंड करो। मैंने सब बच्चों ने सत्संग मिस किया ना, तभी वो 30 मिनट्स में क्या दुनिया उल्टी हो गई? नहीं। 24 आवर्स में, समझ गए? हाँ। यानी ये सत्संग ऐसा है कि हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा और स्टडी भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। अभी ये गलती नहीं दोहराना दोबारा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो देखो सब गोल किसका है? आपने बनाया सब गोल किसका बनाया? हमने बनाया। दीपक दादा के लिए बनाया? नहीं, हमारे लिए। कि पापा मम्मी के लिए? नहीं। हाँ, तो आप खुदों ने बनाया है, आप ही ट्रैक कर हमारे रहे लिए। हैं। हाँ, तो जरा प्लीज जरा उसको सिंसियरली करेगा। सो केशवान जी, गोल बनाया और मिस होता है, कभी अच्छा होता है। एक मिनट, सही बात है। एक मिनट। नेमिल क्या बोलने का है आपको? बहुत आवाज आता है। हाँ, मेरे को ये बोलना है कि आज मैंने पेरेंट्स के साथ डील की और ये डिसाइड किया कि 10:30 को सो जाने का और 6:30 को उठ जाने का। ओके, अभी देखो क्या होता है नेक्स्ट वीक। ओके, वेरी गुड। यस। सो केशव ये बताइए कि अपना खुद का गोल होता है तो उसमें क्या करना मांगता है कि सिंसियरिटी में कैसे रह सकता है? सही बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो 15 दिन के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं तो उसमें से पता चलता है कि हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमारी लेवल कहाँ तक आई है। ये हमको पहले पता ही नहीं चलता था क्योंकि हम कभी कंपैरिजन ही नहीं करते थे। हम तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता था
हमने क्या किया, अभी हम एक स्टेज तो बहुत आगे आ गए हैं, दैट इज वेरी गुड कि हमको अभी पता चलता है कंपैरिजन करने के बाद कि आज हमने हेल्थ के लिए क्या किया, पढ़ाई के लिए क्या किया, दादा के सत्संग के बारे में हमने क्या किया, अभी हमको पता चलता है। पहले तो हमको पता ही नहीं चलता था। सो हम एक डिग्री आगे आ गए हैं। पर अभी एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि अगर जब तक हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल में समझो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में से हम ये कहेंगे कि एक सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है, दूसरे में ज्यादा है, तीसरे में कम है, तो फिर क्या एंड ऑफ द डे हमको एग्जामिनेशन में पास करते नहीं होता है पासिंग। ऐसे हमारे पास समझो अभी 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हमको कोर्स मिला है कि भाई हम हेल्थ के बारे में क्या करना चाहते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट है। फिर पढ़ाई के बारे में हमारा सब्जेक्ट है, और तीसरा दादा भगवान के बारे में हमारा सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट हमारे हाथ में है, और तीनों सब्जेक्ट को हमको टारगेट दिया गया है कि अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स को सिंसियरिटी से अगर हम नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे हमको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलेगी। तो हम इतनी मेहनत किया, परीक्षा में हम बैठे, इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, और उसके बाद हम फेल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे मिले, पढ़ाई का, हेल्थ का और दादा भगवान का। और तीनों 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिंसियरिटी के सिवाय आ नहीं सकते। अगर आप हेल्थ के बारे में सिंसियर नहीं रहोगे तो हेल्थ का कुछ भी ठिकाना नहीं रहेगा। पढ़ाई के बारे में सिंसियर नहीं रहोगे तो पढ़ाई का ठिकाना नहीं रहेगा। दादा भगवान के बारे में सिंसियर नहीं रहोगे, उनके सत्संग के बारे में, तो उसका भी ठिकाना नहीं रहेगा। तो फिर हम पास कैसे होंगे? हम इतनी अच्छी, हमारे पास इतने अच्छे सारे टीचर्स हैं, और सब लोग इतने बड़े बड़े टीचर्स और प्रिंसिपल सब मिलके आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ोगे नहीं तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आएगी, तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे हमारी डिग्री कैसे बढ़ेगी? हम आगे स्टैंडर्ड में कहाँ कैसे जाएंगे? अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स बाकी हैं, अभी तो नई नई बात शुरू हुई है। अभी हमारे कितने सब्जेक्ट्स आने के बाकी हैं जो हमने अभी हाथ भी नहीं लगाए। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आज की तारीख में ये तीनों ही है। पढ़ाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हेल्थ हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, दादा भगवान हमारी तीन की प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। और तीनों 3 की फर्स्ट प्रायोरिटी हो तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है? हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है, हमको शेड्यूल बनाना पड़ता है, हमको ग्राफ बनाना पड़ता है कि मैं तीनों 3 सब्जेक्ट्स, जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स में अभी आपका एग्जाम है, तो आप तीनों 3 सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट्स में पास होने का है। इसी तरह से आपको ये सब्जेक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए आप बोलते हो कि इस बार दादा का मेरा सब्जेक्ट में मैं वीक पढ़ा, इस बार मैं हेल्थ में वीक पढ़ा, इस बार मैं पढ़ाई में वीक पढ़ा। वीक पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। जो दादा भगवान के फॉलोअर्स है, जैसे हम दादा भगवान के फॉलोअर्स होते थे आपकी एज में, तो दादा हमको फेल होने की जगह ऐसा मौका ही नहीं देते थे। हमको पहले से ही समझा देते कि ये रास्ता ऐसा है, ऐसा करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए हमको जब रास्ता मिल गया है पास होने का, हमारे पास इतना अच्छे सारे सब्जेक्ट्स मिल गए हैं, हमारे पास इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, तो फिर तो हमको फेल होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम अपनी मन के हिसाब से काम करते हैं। मन बोलता है कि अभी पढ़ाई नहीं करने का तो छोड़ दो, मन बोलता है कि अभी दादा भगवान का नहीं करने का तो छोड़ दो। जब तक वो छोड़ दो या मन के हिसाब से चलोगे तो कभी भी सिंसियरिटी नहीं आएगी, कभी भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। मन बोले कि अभी पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसको पकड़ के बिठाना पड़ेगा कि नहीं, अभी तूने बोला ना टाइम नहीं है तो अभी तो बैठना ही पड़ेगा, अभी तेरे को मैं 2 घंटे तक बाहर जाने नहीं दूंगा। जब आप मन के साथ इस तरह से बातचीत का व्यवहार करोगे तो धीरे धीरे आपको कंट्रोल आएगा। वो कंट्रोल आएगा तो आप उसके सामने अपना पुरुषार्थ करके सिंसियरिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर मन के मुताबिक चल पड़ोगे, जो मन बोलेगा अभी मेरे को तो दादा भगवान का करने का मन नहीं करता है, अभी छोड़ दो, ऐसा करने से तो आप धीरे 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 धीरे
सिंसियरिटी के आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जाओगे। और हमको पीछे जाना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है। नहीं तो कविराज ने ये पद बनाया होता, उठो जागो अक्रम गाड़ी आई है, रिजर्वेशन होके ना हो अंतिम सुख को लाई है। क्यों गाया कविराज ने? कि अभी गाड़ी आई है तो अभी आप सो गए हो, फिर अगर गाड़ी चली जाएगी तो फिर क्या करोगे? इसलिए आपके सामने गाड़ी आई है, गाड़ी में बैठो, आप उसमें मौज करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, हेल्थ को सुधारो, दादा के साथ रहो। तो ये तीन सब्जेक्ट साथ में होंगे तो आपको आनंद भी आएगा, खुशी भी मिलेगी, और जब आप पास होएंगे तो आपको, हमसे ज्यादा आपको खुशी होगी, मम्मी पापा से ज्यादा आपको खुशी होगी कि मैं पास हो गया। दादा भगवान कहते थे कि ओ बहुत सरस, हाँ तो पास થઈ गयो। ऐसा बोलते थे तो हमको इतनी खुशी होती थी कि पूछो नहीं, कि दादा भगवान खुश हो गए हमारे। हम तो राह देखते थे कि दादा भगवान हमारे पे कब खुश होते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दादा भगवान हम पे खुश हो जाए, हमको आशीर्वाद दे? आपको नहीं लगता है? हाँ, तो अगर आपको दादाजी की आशीर्वाद चाहिए, दादाजी के आपको आशीर्वाद चाहिए कि दादा आपके ऊपर बहुत खुश हो, तो हमको दादाजी के कहने के मुताबिक चलना पड़ेगा। दादाजी का एक ही कहना था कि सिंसियर रहो। आप सिंसियर रहोगे तो सारी चीजें आपके सामने आएगी, सब फेवरेबल कंडीशंस आपके सामने आएगी। आपके पास कोई भी ऐसे दुख जैसी कोई चीज ही नहीं आएगी। अगर आपको सुख चाहिए तो सिंसियरिटी में रहोगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और दादा की तरफ सिंसियर रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज आगे पीछे हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं करने का, पर दादाजी को नहीं छोड़ने का। कितने बच्चे लोग तो ऐसा बोलते कि आज इस बार तो दादा भगवान का कुछ हमने काम ही नहीं किया, आज इसमें अधूरा हो गया। ऐसा अधूरा होना ही नहीं चाहिए। स्टडी को आप फिर से भी वापस ला सकोगे, हेल्थ भी ला सकोगे। दादाजी को अगर मन में से निकल गए, दादाजी आपके हृदय में से निकल गए, तो उनको वापस लाने में बहुत देर लगेगा। उनको दादाजी को मनाना पड़ेगा, दादाजी फिर जल्दी नहीं आएंगे। अगर दादाजी का आपको साथ चाहिए तो आपको दादाजी के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे उन्होंने समझाया है। और उनको तो छोड़ने का, भाई आज मेरा सत्संग में कम हुआ, आज मेरा विधि नहीं हुआ, आज मेरा सत साधन नहीं हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आप खाना खाना भूल जाते हो? नहीं। घर में सोना भूल जाते हो? नहीं। नहाना भूल जाते हो? नहाना भूल जाते हो? अपना सुबह को उठ के दातन करना भूल जाते हो? ब्रश करना भूल जाते हो? कभी ऐसा होता है कि आज चलो मैं ब्रश नहीं करता हूँ, चलेगा, ऐसा बोलते हो? नहीं तो फिर आप दादाजी को कैसे भूल जाते हो? ऐसा अपने मन को समझाने का कि अगर हर एक चीज की हम अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी खुशी के लिए हर एक चीज को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, पर दादाजी को प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी को फर्स्ट रखने का, और बाकी की सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। सही है? ओके। तो अभी से निश्चय करने का कि मुझे तीनों सब्जेक्ट में पास होने का, ऐसा निश्चय करना। ओके, करिश्मा आपका क्वेश्चन है? मेरा भी है। ओके करिश्मा, क्वेश्चन आपका होना उनका है कि आप क्या करने का दीदी को परेशान नहीं कर, ऐसा क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। मुझे ये क्वेश्चन है कि गुरु किसे कहते हैं? गुरु क्या, फिर से बोलिए। गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? अच्छा, गुरु वो कहते हैं जो हमको राह दिखाए, जो हमको सही रास्ता दिखाए, जो हमको रोशनी दिखाए, जो हमको सतमार्ग पे लेके जाए, जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाए, वो हमारे सच्चे गुरु कहते हैं। जो हमको
हर एक प्रकार की सद्बुद्धि दे, हर एक प्रकार की समझ दे। समझ में आया? सुनाई दिया? ओके, मोनिका आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा मोनिका, क्वेश्चन ये था कि मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारा मन क्यों हमेशा अपने गलत रास्ते पे ही ले जाता है, कि वो अच्छे रास्ते पे नहीं ले जाता है? वो इसलिए कि हम क्या है, मन के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। जब तक हम मन के साथ अलग बातचीत का व्यवहार नहीं करेंगे, मन बोले कि अभी दादा भगवान का भी सत साधन करने की मैं रोज तो करती हूँ, आज करने की क्या जरूरत है। तो आपने जैसे ऐसा मन ने ऐसा बोला, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है कि नई नई चीजें बताता है। अभी रोज तो किया, कल भी किया था, फिर रोज करने का, ऐसा सपोज बोलता है तो बोलने का, फिर मन को समझाने का, उसके साथ बातचीत करने का, कि अगर आपको समझाने का कि आप बोलते हो मैं रोज सत साधन क्यों करूं, तो आप मेरे को बताओ कि आप रोज खाना क्यों खाते हो, नहाते क्यों हो, सो क्यों जाते हो, पढ़ाई करने क्यों जाते हो। तो जब उसकी जरूरत है तो वैसे ये सत मार्ग पे चलने के लिए, सिंसियरिटी पे आगे बढ़ने के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये हमारे को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने वाला है। अगर हम सत साधन करेंगे, दादाजी की बात करेंगे, तो हमको क्या रिवर्स गियर में लेके जाएगा कि फॉरवर्ड लेके जाएगा? हमारी प्रगति होगी कि हमारा नुकसान होगा? हम आगे बढ़ेंगे कि हम पीछे जाएंगे? ऐसा मन को समझाने का, उससे बातचीत करने का। और मन बहुत अच्छा है, आप उसको इसी तरह से समझाओ ना तो एकदम समझ जाता है। पर अगर मन के साथ आप चल पड़े तो फिर गाड़ी ऊंधी चलती जाएगी, आगे पीछे चलती जाएगी, और फिर आपको पकड़ में भी नहीं आएगी। इसलिए जो भी मन बोलता है उसको समझदारी से समझाओ, बातचीत का व्यवहार करो उसके साथ। जैसे आपकी एक सहेली हो या आपकी बहन हो, आपको बहन बोले कि अभी चलो हम गेम खेलने जाते हैं, तो आपकी बहन बोलेगी नहीं नहीं, अभी ये गेम खेलने का टाइम नहीं है, अभी तो स्टडी करने का टाइम है। तो आप बोलोगे, फिर से बोलोगे अरे स्टडी तो हम बाद भी कर लेंगे, बट वो आपकी सिस्टर बोलेगी नहीं, बाद में तो कर लेंगे, तो फिर हमारा अगर हम खेलने में ज्यादा टाइम चले गए और स्टडी में रह गए तो हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे जब आपने बातचीत किया तो फिर आपको समझ में आपकी बात सही है कि अगर हम अभी खेलने चले जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो आपने उसका मान जो नेगेटिव तरफ खेलने के लिए जा रहा था, तो उससे बातचीत किया तो उसने सही राह दिखाई ना। ऐसे हमारे अंदर निष्पक्षपाती होते हुए अंदर बैठा हुआ है, हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है, जिससे हम बात करने से वो हमको सही राह दिखाता है। पर अगर आप उससे बात नहीं करोगे और अपने मन के हिसाब से चल पड़ोगे तो फिर आपकी गाड़ी नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। मन का स्वभाव है, वो हर कुछ बता सकता है। इसलिए मन के साथ आप समझदारी से बातचीत करने का व्यवहार करो, उसको समझाओ, और इतना सहज है कि 2 मिनट में समझ जाएगा। पर हम क्या उसको समझाते नहीं है, क्योंकि हमको वीकनेस जो चीजें होती है ना, वो हमको अच्छी लगती है। दादाजी एक सही बोलते थे कि हम अगर एक जो रास्ता हो, चढ़ाई का रास्ता हो और एक नीचे जाने का रास्ता हो, तो कौन से रास्ते में चलने से तकलीफ ज्यादा होगी और कम होगी? एक चढ़ाई हो और एक ढाल हो, नीचे उतरने का रास्ता हो, दोनों में से जब हम चलेंगे तो कौन से जगह पे हमको तकलीफ कम होगी? ढाल में। जब ढाल होगा तो हम चलेंगे तो इजी से चलेंगे, पर चढ़ाई होगी तो हमको कितना दम लगाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के लिए दम लगाना, हमको पहाड़ पे चढ़ना हो तो कितना दम लगाना पड़ेगा, पर पहाड़ से नीचे उतरना हो तो हम फट करके उतर आएंगे। ऐसा मन है। मन का स्वभाव कैसा है कि उसके ऊपर पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। तो उसको क्या है, उसको समझाने का कि अगर तुम ऐसा पहाड़ पे लेके जाओगे ना मेरे को, तो मेरा दम निकल जाएगा। इसलिए सहजता से रहो, सरलता से रहो, और अपने अंदर बैठे हुए जो भगवान है उसकी बात सुनो। ऐसा बातचीत करने से फिर एकदम सहज हो जाता है। सही है? ठीक है। ओके, तो जय सचिदानंद। दीपिका जी, आपको कल गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है, तो सब ये बच्चों का प्रोग्राम नहीं होगा। दीपिका जी, आपको कुछ बोलने का था?
राइट, ये आज का दिन तो उसको ऐसा बोला जाता है, इट इज ऑन द ईव ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो हम केशवानंद जी से सुनेंगे कि दादा भगवान ने गुरु पूर्णिमा और उसके बारे में क्या बताया है, वो बताएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी ये गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, बहुत भव्य दिन है। ऐसा दिन साल में एक बार आता है जिस दिन हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, जिसने हमको पूरी ब्राइटनेस दी है, पूरी समझ दी है, हमको पूरे मोक्ष का दान हाथ में दे दिया है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक संसार का व्यवहार चलाने के भी गुरु होते हैं, और एक जो मोक्ष का दान देने के लिए, जैसे दादा भगवान थे, वो गुरु को तो नहीं बोला जाता है, उनको तो ज्ञानी पुरुष बोला जाता है। ज्ञानी पुरुष के अंदर साक्षात परमात्मा थे। तो हम उस परमात्मा की गुरु पूर्णिमा के दिन क्या आराधना करते हैं, और हम सब इतने नसीबदार हैं, इतने खुश नसीब हैं कि हमको उन भगवान का दर्शन हुआ, जिनके सामने हम बैठ के लाइव उनका दर्शन करते थे, और वो हमको साक्षात परमात्मा को हम हाथ चढ़ाते थे, और वो हम सबको आशीर्वाद देते थे। कौन सा आशीर्वाद देते थे? कि इस संसार की कोई भी चीज हमको टच नहीं करे, इस संसार का कोई दुख भी हमको टच नहीं करे, और हम मोक्ष की तरफ जाएं, और हम अपना व्यवहार, हर एक प्रकार का व्यवहार अच्छी तरह से निभा के, सब जो हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे घर के मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे सब महात्मा है, सब एक दूसरे को इतना सहजता से हम रहे, और सबको सुख देके, और जो हमको सुख प्राप्त हुआ है वो हम सबकी तरफ सुख फैलाएं। जैसे रोशनी होती है ना, वो पूरे जहान को रोशनी देती है, खुद तो रोशन होती है, पूरे सारे जहान को रोशन करती है। तो ऐसे हमारे दादा भगवान हम सबके लिए हाजिर हुए। इस दिन पे हम गुरु पूर्णिमा के दिन दादा भगवान को हाजिर, वो साक्षात परमात्मा के, जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती थी ना, तो उस दिन दादा भगवान फुल लाइट में प्रकाश हो जाते थे। उनकी आंखों में ऐसा नूर आता था कि वो नूर देखो तो आप आफरीन हो जाओ, आपको लगे वो साक्षात परमात्मा, जिनको देखने से इतनी ठंडक और इतनी खुशी मिलती थी। उस दिन दादा भगवान का एक ही ध्येय होता था कि सबको वो आशीर्वाद देते थे, और सबके सर पे हाथ रखते थे, और वो सब लोग, हम महात्मा, उनको हाथ चलाते थे, और दादा भगवान आशीर्वाद देते। वो हमको क्या आशीर्वाद देते थे? कि हमारे अंदर जो भी चीज की कमी हो, जैसे जो भी हमारे में वीकनेसेस हो, वो हम दादा भगवान को इस दिन पे प्रार्थना करते थे कि हे दादा भगवान, मैं सिंसियर नहीं रह सकता हूँ, मुझे सिंसियर रहने की शक्ति दो। हे दादा भगवान, मैं आज्ञा में नहीं रह पाता हूँ, मुझे आज्ञा में रहने की शक्ति दो। हे दादा भगवान, मेरे मन वचन कार्य से किसी को दुख हो जाता है, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मन वचन कार्य से सबको सुख ही मिले। ऐसे दिन पे हमारे अंदर में जहां भी जो भी वीकनेसेस होती है, वो वीकनेसेस हम भगवान के सामने ओपन करते हैं। और दादा भगवान ऐसे साक्षात परमात्मा थे कि जो हमारे अंदर होता था वो उनको पहले से ही पहुंच जाता, और जैसे पहुंच जाता था वो दादा ऐसी आशीर्वाद देते थे, और हमको बहुत सुकून मिलता था। और उस दिन से हमको अनुभव भी हो जाता था कि दादा ने हमको आज ऐसी आशीर्वाद दी है कि जो मेरे में वीकनेस थी वो सब निकल जाती थी। ऐसे साक्षात परमात्मा की गुरु पूर्णिमा के दिन जो हमको लाभ मिला है, तो दादा बोलते हैं कि उस दिन हम पूरे हाजिर हो जाते हैं। जैसे अभी भी दादा बोलते हैं कि अभी हम कहीं गए नहीं, और जैसे कल गुरु पूर्णिमा है तो दादा सूक्ष्म तरीके हाजिर ही हो जाते हैं, और सबको अनुभव होता है उस दिन। सबको एक एक महात्मा को, एक एक को वो ऐसा अनुभव होता है कि दादा भगवान हाजिर हो गए, और हमको आशीर्वाद देते हैं। और सुबह से ही नहीं, अभी से ही हमको इतनी आनंद होता है कि कल दादाजी हमको आशीर्वाद देने खुद पधारने वाले, हाजिर होने वाले हैं। वो लाइव हैं, वो उनका एहसास, उनका अनुभव हर किसी को अंदर से एहसास उसको मिलता ही रहता है कि दादा भगवान हमारे साथ बैठे। और इस दिन खास गुरु पूर्णिमा के दिन हम दादाजी के पास जाते थे, और पहले से ही हम रात को बैठ के लिस्ट बनाते थे कि कल दादा भगवान के गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हम दादा के पास जाके जैसे ही हम नमन करेंगे तो ये शक्ति मांगेंगे, क्योंकि ये शक्ति जो मेरे को, ये है वीकनेस, मुझे बहुत हैरान करती है। मैं और मेरा खुद का अनुभव है कि हम जो जो चीज दादा से मांगते थे वो दादाजी हमको ऑन द स्पॉट दे देते थे।
दादाजी कहते थे कि मैं सब कुछ देने के लिए आया हूँ, पर आपको लेने को आता नहीं है। मैं तो पूरा ब्रह्मांड का सुख आपको देने को आया हूँ, पर आपको क्या है, दुनिया का सुख अच्छा लगता है, भगवान का सुख अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अभी आपको उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे दादा बार बार बोलते भी थे कि हम बच्चे के हाथ में एक कोहिनूर का हीरा दे दो तो वो बाहर जाके क्या करेगा? कोहिनूर के हीरे की उसको वैल्यू ही नहीं पता है कि कितने अबज का हीरा है, तो क्या करेगा? बाहर जाके उसको खेलेगा, खेलते खेलते भूल भी जाएगा, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं समझाई है। पर जिस दिन दादा भगवान की वैल्यू समझ में आ जाएगी तो आप ये बोलना भी भूल जाओगे कि मैं आज भूल गया, ये आज रह गया। जब तक हमको वैल्यू नहीं होती है तब तक सब ऐसा हो जाता है, रह जाता है, भूल जाते हैं। पर जिस दिन वैल्यू समझ में आ गई कि दादा क्या है, वो परमात्मा क्या चीज होती है, और वो फाइनल जो सुख देने का जो अनुभव है जब आपको हो जाएगा तो आप दादाजी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ पाओगे। तो हम कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आप लिस्ट बनाना और दादा से जो भी आपको कमी है, जो भी चीज चाहिए, वो दादा की गारंटी है। वो दादा बोलते हैं कि जो आप मांगोगे वो मैं आपको देने के लिए आया हूं। जो मांगोगे, आपके अंदर जो भी लिस्ट बनी हो वो मैं आपको देने को आया हूं, पर आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, मेरे हिसाब से कहने मुताबिक चलना पड़ेगा। बाकी तो आपको मैं बताऊं, हमको आप देखोगे हम अपने आसपास तो दुनिया की हर एक चीज आपको मिली हुई है, कोई भी प्रकार का दुख नहीं है और सब चीजें मिलती ही रहेगी। पर भगवान का साथ और भगवान का प्रेम मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो अगर मिल जाएगा तो फिर आपने पूरा दुनिया विन कर लिया, फिर कुछ विन करने का आपको कुछ बाकी नहीं रहेगा, सारी दुनिया आपने जीत ली। अगर आपने दादाजी को खुश कर दिया, दादाजी को जीत लिया, तो आपने सारी दुनिया फतेह कर डाली। तो आज के दिन ऐसा निश्चय करना, जैसे ही दादाजी को सुबह को होए, आपके अंदर जो जो वीकनेस है, दादाजी तो बोलते हैं मेरे से नहीं होता है, मैं भूल जाता हूँ, या ये मैं नहीं कर पाता हूँ, ऐसे शब्द तो बोलने ही नहीं चाहिए। वो दादा के लिस्ट में था ही नहीं, दादाजी के डिक्शनरी में ही नहीं था, आज रह गया। दादाजी के, अगर हम दादाजी के रूम में जाते थे तो ऐसा, अगर एक बार दो बार बोले, तीन बार बोले, चौथी बार बोलते थे अभी आज इस रूम में आने की जरूरत नहीं है, अभी तुम जहां पर हो वहां पर ठीक हो, फिर अभी रूम में आना भी नहीं। तो हमको समझना चाहिए कि दादा कितने कड़क थे, बहुत कड़क थे। इधर तो अभी आप लोगों को कभी फायरिंग ही नहीं सुनी होगी आपने, हमको तो दादाजी फायरिंग देते थे, ऐसी फायरिंग देते थे कि 10 दिन तक तो खाना अंदर नहीं जाता। हम रोज जाके बोले दादा के कि आज वो साधन किया, दादा आज रह गया। अच्छा, तो दादा बोले ऐसा रहना नहीं चाहिए। ऐसा 2 बार 3 बार बोलते थे, चौथी बार फिर दादा पूछे आज रह गया क्या? तो बोले हाँ दादा आज भी रह गया। तो बोला ठीक है, बरोबर, तुम्हारा एग्जामिनेशन पूरा हो गया, अभी कल से तुम मत आना, अभी घर में ही पढ़। तो हम डर जाते थे कि दादा अभी क्या होगा, अभी मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा 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 सिंसियरिटी चाहिए कि दादाजी हमारे द्वार बंद ही नहीं करे, वो हमको हमेशा वेलकम करे रूम में। ऐसा हमारा सिंसियरिटी चाहिए, ऐसा हमारे को दादाजी से रोज शक्ति मांग। और दादाजी क्या बोलते हैं कि आप जैसे जितना बोलोगे कि नहीं ये नहीं होता है तो नहीं होगा, तो ऐसे धीरे 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 नेगेटिव तरफ चलेगा, पर नहीं, मेरे से क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। ऐसा निश्चय करोगे और दादाजी से शक्ति मांगोगे तो दादाजी पूरी शक्ति देंगे और नेगेटिव जैसी चीज आएगी ही नहीं। ये तो हमारी खुद की तैयारी होती है, खुद की सिग्नेचर होती है, इसलिए आती है। अगर जिस दिन हमारा निश्चय पक्का हो गया और जिस दिन आपको हो गया कि भाई बस अभी तो ये मेरे को इस जगह से नहीं तो फेल हो जाऊंगा, तो फिर उस समय आपकी सिंसियरिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए निश्चय टूटना नहीं चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम आज निश्चय करें कि दादाजी से जो जो भी हमारे में वीकनेसेस है, जो भी हमारे में कमी है, वो दादाजी से हम कल मांगेंगे। और दादाजी ने प्रॉमिस किया है, मांगो जो मांगो, मैं सब कुछ देने के लिए आया हूँ। बरोबर बराबर, ठीक है। तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।